नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज के करंट अफेयर्स के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। हाल ही में संपन्न हुए अंडर 19 महिला T20 विश्व कप, कौन सा अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता, यानी किस देश ने जीता। ठीक है, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता। दोस्तों इसका सही आंसर है भारत। भारत ने हाल ही में संपन्न हुए अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब जीता है। यह जो विश्व कप खेला गया वो कहाँ खेला गया? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था। कहाँ खेला गया था? दक्षिण अफ्रीका में खेला गया। दक्षिण अफ्रीका में खेला गया। ठीक है ना। अब दक्षिण अफ्रीका, तो प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं कि हाल ही में संपन्न हुए अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका की अगर बात की जाए तो ओवल में, वायुमास ओवल में किया गया था। वायुमास ओवल में किया गया था। ओवल में इसका आयोजन किया गया था। बायोमास ओवल में इसका आयोजन किया गया था। और कहाँ खेला गया था? दक्षिण अफ्रीका में खेला गया। भारत ने अंडर 19 T20 महिला विश्व कप के खिताब जीतने के लिए उन्होंने फाइनल में किसको हराया? फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया। किसको? दक्षिण अफ्रीका को हराया। ठीक है ना। किसको हराया? दक्षिण अफ्रीका को हराया। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 82 रन का स्कोर खड़ा कर पाया था। कितना? 82 रन। दक्षिण अफ्रीका ने सिर्फ 82 रन ही बना पाए, जिससे भारतीय टीम ने कितने में? 11.2 ओवर में, 11.2 ओवर में इन्होंने अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, स्कोर को पार कर गया। तो अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भगवान मुरुगन के मंदिर का निर्माण किस देश में किया गया? भगवान मुरुगन के मंदिर का निर्माण किस देश में किया गया? दोस्तों इसका आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भगवान मुरुगन का मंदिर का निर्माण किया गया है। इन्हें क्या कहते हैं? कार्तिकेय कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? कार्तिकेय कहते हैं। कार्तिकेय कहा जाता है। कार्तिकेय कहते हैं, सुब्रमण्यम कहते हैं, सुब्रमण्यम और स्कंदा कहा जाता है इन्हें, और स्कंदा कहा जाता है। ठीक है ना। ये भगवान मुरुगन को क्या कहते हैं? कार्तिकेय या फिर सुब्रमण्यम, स्कंदा, इन अन्य नामों से भी नहीं जाना जाता है। लेकिन भगवान मुरुगन दक्षिण भारत में तमिलों के मुख्य देवता हैं। लेकिन क्या? तमिलों के मुख्य देवता हैं। तमिलों के मुख्य देवता है। ठीक है ना। मुख्य देवता है जिनकी मंदिर का निर्माण इंडोनेशिया में किया गया। कहाँ किया गया? इंडोनेशिया में किया गया है। इनकी पूजा विशाखा नक्षत्र में की जाती है। कब किया जाता है? वैशाखा कह सकते हैं, विशाखा कह सकते हैं। तो विशाखा नक्षत्र में किया जाता है। ठीक है ना। नक्षत्र में किया जाता है क्या? पूजा किया जाता है विशाखा नक्षत्र में। नेक्स्ट है, आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? क्या है? आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वेटलैंड दिवस, जो है ना, कब मनाया जाता है? तो यह है 2 फरवरी को। कब? 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। आर्द्र भूमि रामसर कन्वेंशन की कब हुआ था? 1971 में। कब हुआ था?
1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था, ठीक है ना। भारत में आर्द्र भूमियों की जो संख्या है, भारत में आर्द्र भूमि की संख्या वर्तमान में 89 हो गया है। कितना है? 89 हो गया है, जो इससे पहले 85 थी, और उससे पहले बात करते तो 75 था। तो 75 से बढ़कर 85, 85 से भी 89 हुआ है, जो 1 फरवरी को ही 4 और जोड़े गए हैं, तब जाके 89 हुए हैं। 89 आर्द्र भूमि भारत में है। जब एशिया का सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला देश भारत हो गया। कहाँ? एशिया का सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला देश, ठीक है ना, सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला देश है भारत। क्लियर? जबकि विश्व में इसका स्थान तीसरे नंबर पे है, विश्व में तीसरा नंबर पे है। आर्द्र भूमि में भारत तीसरे स्थान पे विश्व में है, जबकि एशिया में प्रथम स्थान पे है। यानी सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला जो स्थान है वो भारत में है, जो एशिया में प्रथम बनाता है। और अगर विश्व की बात करते हैं तो विश्व में भारत की स्थिति तीसरे नंबर पे है। तो आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में रेलवे मंत्रालय ने, किसने? रेलवे मंत्रालय ने किस सुपर ऐप का विकास किया है? तो वो है सुरेल सुपर ऐप का निर्माण किया है, जिसका कार्य क्या है? इसका कार्य है रेलवे की अलग अलग सेवाओं को सिंगल प्लेटफॉर्म में लाना, एकत्र करना। क्या है? एकत्र करना। किस चीज का? अलग अलग जितने भी सेवाएं हैं रेलवे का, उसको एक सूत्र में पिरोने का काम करेगा सुरेल ऐप, ठीक है ना। इसके माध्यम से जो क्या है, आप आरक्षित टिकट लेते हैं, अनारक्षित टिकट लेते हैं या प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं, उस टिकट का मुहैया कराना है, ठीक है ना, इस ऐप से। और इसका विकास जो है रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र के द्वारा इसका विकास किया गया है, ठीक है ना। इसका विकास किसने किया? रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र इस ऐप का विकास किया है। और इसका काम है सारे चीजों को, अलग अलग जो सेवाएं हैं उसको एक साथ लाने का कार्य करना, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही अराकू घाटी। अराकू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो अराकू घाटी किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में स्थित है। सबसे पहला, यह पूर्वी घाट का हिस्सा है। अराकू घाटी क्या है? ये पूर्वी घाट का हिस्सा है, ठीक है ना। किसका है? पूर्वी घाट का हिस्सा है। और यहाँ चाली नामक अराकू महोत्सव का मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? चाली नामक अराकू महोत्सव मनाया जाता है। क्लियर? क्या मनाया जाता है? चाली नामक अराकू महोत्सव अराकू घाटी में मनाया जाता है। इसे आंध्र प्रदेश का ऊंटी भी कहा जाता है। क्या कहता है? आंध्र प्रदेश का ऊंटी है ये। क्लियर? आंध्र प्रदेश का ऊटी है। जहां लोग खूंटी गाड़ने जाते हैं तो आंध्र प्रदेश का ये ऊटी है। यह क्षेत्र अरेबिका कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यहां अरेबिका कॉफी की खेती होती है, ठीक है ना।
किसका होती है? अरेबिका कॉफी की खेती यहाँ की जाती है। क्लियर? तो अराकू घाटी किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में अरेबिका कॉफी की खेती अराकू घाटी में की जाती है। इसे यह जो है पूर्वी घाट का हिस्सा है। क्लियर? तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।